माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। मैं अमलाशंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आज क्लास 10th के बच्चों को वीडियो लेकर आया हूं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। दरअसल प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग तो बहुत होते हैं, मैं नाम बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, जिसको आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको नॉन पोलर बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसका दूसरा नाम डेटिव बॉन्ड है। तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके बाद मेटालिक बॉन्ड। बट इन 10th क्लास के बच्चों का जो सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ दो बॉन्ड बताए गए हैं, आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। बाकी बॉन्ड के बारे में डिस्कशन आपसे क्लास 11th में किया जाएगा, है ना। हमने नाम बता दिया है। बॉन्ड होते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, जिसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, फिर से सुन लीजिए। और दूसरा बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको नॉन पोलर बॉन्ड कहते हैं। और तीसरा बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको डेटिव बॉन्ड कहते हैं। और चौथा बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। और पांचवा है मेटालिक बॉन्ड। तो इस तरह से बॉन्ड है प्यारे बच्चों। अब इसमें इन सभी बॉन्ड में 10th क्लास में आपको केवल दो ही बॉन्ड पढ़ना है। आयनिक बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड, मीन्स नॉन पोलर बॉन्ड। तो ये बोर्ड में खूब आते हैं प्यारे बच्चों। तो इसका एग्जाम्पल देना पड़ता है, लिखना पड़ता है इसमें से, तब जाके बच्चों को कहीं फुल मार्क्स मिलता है। जब तक पूरी तरह से एग्जाम्पल बच्चे नहीं देते डिफिनीशन के साथ, तो फुल मार्क्स मिल नहीं पाता। आधा अधूरा लिखेंगे तो हो सकता है टीचर अगर सही है तो कुछ मार्क्स दे देता है, नहीं तो पूरा काट पीट के बराबर कर देता है। तो बच्चों, इन सब चीज़ों से आपको बहुत ही सतर्क रहना है प्यारे बच्चों। छोटी छोटी चीज़ों को जिसमें कोई भी विशेष मेहनत नहीं कर रहा है, अगर ध्यान से समझिए तो कैसे दोनों बॉन्ड है मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। चलिए कैसे होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू 10th क्लास सिलेबस। वैसे तो बॉन्ड होता है, मैंने बताया था, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। तो इस तरह से बॉन्ड्स होते हैं। बट यहाँ पर आपको 10th क्लास में दो ही बॉन्ड पढ़ाए जाएंगे, आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है पोलर बॉन्ड। और वैसे इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शनल बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का तीसरा नाम है डायरेक्शनल बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड का चौथा नाम है नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। मैं ऊंची लेवल तक बता दे रहा हूं ताकि आप आगे चल के तैयारी करेंगे तो अच्छा लगेगा। अब देखिए, तीनों नाम पहले जान जाइए। आयनिक बॉन्ड कहिए, चाहे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहिए, चाहे पोलर बॉन्ड कहिए, चाहे नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड कहिए, ठीक है ना। इतना नाम है, आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। कोवैलेंट बॉन्ड कहिए, चाहे इसको नॉन पोलर बॉन्ड कहिए, चाहे डायरेक्शनल बॉन्ड कहिए, तीन नाम इसके हो गए, है ना। अब वन बाय वन, अभी तो मैं इसमें केवल आयनिक बॉन्ड का डिस्कशन करूंगा। कोवैलेंट बॉन्ड का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्यारे बच्चों, है ना। तो आयनिक बॉन्ड, जैसा कि नाम है आयनिक बॉन्ड, आयन बनेगी। यह आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, ध्यान दीजिए। जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा तो मेटल होगा एक, दूसरा नॉन मेटल होगा। जिसमें मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, पॉजिटिव आयन बना लेता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, निगेटिव आयन बना लेता है। इस तरह से पॉजिटिव और निगेटिव दो आयन बन जाते हैं। और जैसे ही दोनों आयन बनते हैं, उनके बीच में स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, खींच जाते हैं, और आयनिक बॉन्ड बन जाता है प्यारे बच्चों। तो देखिए,
An ionic bond is formed by complete transfer of one or more electrons from metals to non-metals and both acquire inert gas electronic configuration octet. आपने समझ लिया होगा कि आयनिक बॉन्ड हमेशा में बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल। मेटल से इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा, निकल जाएगा, चला जाएगा। कहाँ जाएगा? टू नॉन मेटल एंड बोथ एक्वायर्स इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और दोनों यानी मेटल में और नॉन मेटल में दोनों के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़ करके दोनों के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इस तरह से इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों एक्वायर कर लेते हैं। इन दिस प्रोसेस मेटल गेट पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड नॉन मेटल गेट निगेटिवली चार्ज्ड। ऐसा करने से, इलेक्ट्रॉन देने से मेटल पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और नॉन मेटल निगेटिवली चार्ज हो जाता है प्यारे बच्चों। और जब जो दोनों में ऐसा चार्ज आ जाता है तब क्या होता है? एन स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड्स अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। द आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ आयंस। जब आयन बन जाता है तो दोनों के बीच में स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको कूलाम्बिक फोर्स भी कहते हैं, लग जाता है और दोनों को होल्ड कर लेता है, दोनों को पकड़ लेता है। दोनों को फोर्स से दोनों आयन एक दूसरे के पास अट्रैक्ट हो जाते हैं और आयनिक कंपाउंड बन जाता है। इस तरह से आयनिक कंपाउंड आयन से मिलकर के बना होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल मैं देने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर प्यारे बच्चों 11 होता है, 281। अब एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, यहाँ पे देखिए एक माइनस ई है ना, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर एक प्लस चार्ज आ गया, माने एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक प्रोटॉन बढ़ गया। तो अब सोडियम आयन यानी कैटायन बन गया 28। बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया प्यारे बच्चों? 8। अब इसी को हम 8 को क्या कहते हैं? ऑक्टेट। अब ये नियान के बराबर हो गया, 8 और 2 10 नियान के बराबर हो गया। अब क्लोरीन की बात करें तो अब यही निकला हुआ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्लोरीन आ गया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है प्यारे बच्चों। तो 2 8 7। अब एक इलेक्ट्रॉन ये प्लस हो रहा है तो अब ये 7 1 8 हो जाएगा, 2 8 8। क्लोरीन पर एक माइनस, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन आया कि माइनस चार्ज हो गया। तो अब जो है दोनों आयन सोडियम और क्लोरीन आयन पास पास में आ गए और दोनों के बीच में क्या जनरेट हुआ? स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया और दोनों आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट हो जाएंगे। बन जाएगा क्या? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, आयनिक कंपाउंड है जिसको साल्ट कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, एक और एग्जांपल देते हैं। देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है। मैग्नीशियम क्लोराइड, अब यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर प्यारे बच्चों 12 होता है, 12 होता है। इसको कॉन्फ़िगरेट करिए, के में 2, एल में 8, के एल एम में 2। ठीक है, यानी आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा, निकाल देगा। तो अब देखो यहाँ पर -2 लिख दिया है ना, -2। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2 प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, 2 प्लस चार्ज बढ़ गया। तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतना पॉजिटिव चार्ज आता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, मैग्नीशियम आयन कैटायन बन गया। तो अब चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकला है तो 2 इलेक्ट्रॉन कोई लेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनना है तो एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है। एक क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 होता है। तो 7 को एक चाहे तो 8 हो जाएगा, बट निकल रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए 2 क्लोरीन चाहिए, 2 क्लोरीन एटम चाहिए, जो कि 1 1 करके एक एक इलेक्ट्रॉन ले लें। तो यहाँ पे 2 Cl लिखना पड़ेगा। और एक क्लोरीन के बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 क्लोरीन है, तो दोनों मिल करके एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो 2 प्लस हो गया, अब आया है 2, यही प्लस हो गया ये, तो ये 2 Cl लिखना पड़ेगा, क्लोराइड आयन बन गया। तो इस तरह से अब दोनों आयन पास में आ जाएंगे। मैग्नीशियम पर 2 प्लस चार्ज और क्लोराइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक क्लोरीन पर एक ही माइनस चार्ज होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 माइनस हो गया।
तो अब दोनों के बीच में स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाते हैं और दोनों आयन पास में आ जाते हैं। MgCl2 बन जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है प्यारे बच्चों, आयनिक कंपाउंड। इसी तरह से ढेर सारे आयनिक कंपाउंड बनते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड जिसको एलुमिना भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड एक्सेट्रा। दीज आर आयनिक कंपाउंड्स। अगर इनको पानी में मिला देंगे तो ये दो आयन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, दो आयन में प्लस और माइनस आयन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से 10th के बच्चों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मास्टर केम चैनल क्लास 10th के बच्चों को बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स पाने के लिए, उनकी अच्छी सफलता के लिए शुभकामना करता है। थैंक यू वेरी मच।